अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। पिछली जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो चेंज किए गए थे उनमें से आईटीसी से रिलेटेड जो चेंज था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और उसे जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलती हो जाए और हमें आ जाए नोटिस। आईटीसी क्लेम करना हो, रिवर्स करना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग जीएसटीआर 3B में करते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटीआर 3B से मतलब आईटीसी से रिलेटेड कंडीशन क्या क्या होती है। देखिए, आईटीसी आपको तभी मिलता है, पहली कंडीशन है जब आपके पास वैलिड टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट या फिर जो भी प्रेस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। पहला, आप रिटर्न फर्निश मतलब जो जीएसटीआर 3B है वो आप फाइल करोगे तभी तो आईटीसी क्लेम करोगे। वो जो आपने परचेज किया हुआ है उसके ऊपर एक्चुअल में गवर्नमेंट को जीएसटी पे होना चाहिए। इन शॉर्ट, जो आपका सप्लायर है उसने जीएसटीआर 3B फाइल किया होना चाहिए। उसके बाद जो भी गुड्स या सर्विस आपने परचेज करी है वो एक्चुअल में आपको रिसीव करना चाहिए। एंड आप आगे क्या कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप टैक्सेबल गुड्स की सप्लाई करोगे तभी तो आईटीसी क्लेम करोगे। अभी देखिए, लेट सपोज आपने माल परचेज करा 31 दिसंबर को और 31 दिसंबर को ही इनवॉइस जनरेट हो गया और गुड्स लेकिन आपको मिला है अगले महीने जनवरी में। कब तक मिला हुआ है? 20 जनवरी तक मिल चुका है। तो अब मुझे ये बताइए, 31 दिसंबर को सिर्फ इनवॉइस इशू हुआ है, अभी आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है। और कंडीशन क्या कहती है कि आईटीसी क्लेम करने के लिए आपके पास एक्चुअल में आपको गुड्स या सर्विस रिसीव होनी चाहिए। तो 31 दिसंबर तक तो आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए हैं, तो अब आप आईटीसी क्लेम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? देखिए, जीएसटीआर 2B में तो आ रहा होगा, क्या आप उसे क्लेम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दिया गया है। आईटीसी क्लेम करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है? ऑब्वियस सी बात है, जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट है। तो अगर आपको गुड्स या इनवॉइस दोनों रिसीव हो जाने चाहिए, कब तक? जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने जा रहे हैं। सपोज आपको गुड्स तो रिसीव हो गया लेकिन इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ, तो अब आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपके पास इनवॉइस है लेकिन गुड्स आपको मिला है 20 के बाद, 21, 22, 23 को। अब क्योंकि 20 तक आपको गुड्स रिसीव नहीं हुआ है तो भी आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। हाँ, ये आईटीसी 2B में आ रहा होगा लेकिन आप क्लेम नहीं कर पाओगे। उसी से रिलेटेड अगर मैं आपको पोर्टल पे लेके चलूं तो कुछ चेंज हुआ है। वो चेंज क्या हुआ है आइए देखते हैं। देखिए, ये जो आईटीसी आता है ना, ऑल अदर आईटीसी में, यहां पर तो पूरा जीएसटीआर 2B में जो जो चीजें हैं वो सारी आ रही होंगी। लेकिन ऐसा, अब कुछ लोग गलती क्या करते हैं, जितना 2B में आता है उठा के क्लेम कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है अब, क्योंकि अब आपको पूरा बाइफर्केशन देना है। वो सारे के सारी जो रो हैं वो यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं। अगर ऐसा कोई भी केस है कि आपके पास ना गुड्स मतलब गुड्स मिल गया लेकिन इनवॉइस नहीं मिली, या इनवॉइस मिल गया गुड्स नहीं रिसीव हुआ, या फिर हो सकता है एक और कंडीशन हमने देखी थी कि आपको पेमेंट करना होता है 180 डेज के अंदर सप्लायर को। अगर वो 180 डेज निकल गया, आपने पेमेंट नहीं किया, तो भी आपको रिवर्सल करना पड़ता है आईटीसी का। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने कोई भी रिवर्सल करा हुआ है, कुछ लोग क्या करते हैं, यहां से लेस करके दिखा देते हैं। ऐसा नहीं करना है, लेस आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, आईटीसी रिवर्स में आना है और अदर में आपको उसको शो कर देना है। कौन सा आईटीसी? जो अब जैसे क्या, गुड्स तो रिसीव नहीं हुआ है, अब कंडीशन ये कहती है गुड्स रिसीव होना चाहिए। तो अभी 20 तक गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो भले ही 2B में आ रहा है लेकिन आप उस आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, उसको आपको रिवर्स करना पड़ेगा। अब हो सकता है आपको वो 20 के बाद रिसीव हो, तो उसका आईटीसी फिर आप कहाँ क्लेम करोगे? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, यहां तो आईटीसी आ रहा होगा करंट मंथ का, आपने कुछ आईटीसी लास्ट मंथ में रिवर्स किया है, अब आप उसको यहां पर ऐड करोगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, जितना 2B में आ रहा है, जहां आपने ऐड किया तो वो क्या कर देता है, रेड फ्लैग कर देता है। मैं दिखाता हूं, जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो ये देखिए रेड हो गया, ठीक है, ये गुस्से में आ जाता है। तो अब क्या करें, यहां तो नोटिस आ सकती है,
तो इसको जो पुराना था वही कर देते हैं। अब क्या होगा, आप यहां पर ऐड करके दिखाओगे और उसका बाइफरकेशन आपको क्या करना है, ये जो नया चेंज इंप्लीमेंट हुआ है उसकी बात करते हैं। यहां पर जो डी नया ऐड हुआ है अदर डिटेल, उसके D1 में क्या लिखा हुआ है, ITC reclaimed which was reversed under table 4B2। यहां पर जो आपने पिछले महीने रिवर्स किया है, वो जब इस बार आप क्लेम कर रहे हो, रिक्लेम कर रहे हो, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। तो जब आप यहाँ पर एंटर कर दोगे तो आपके पास कोई नोटिस नहीं आएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नोटिस फेस करने की नीड नहीं होगी। तो ये चीज़ जो इम्प्लीमेंट हो चुका था, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, अब ये आ चुकी है। तो अब कोई भी GSTR 3B आप फाइल करोगे तो इस चीज़ को आपको चेक करना है। अगर कुछ आपको रिवर्स करना है तो वो यहाँ पर आप उसको उसकी डिटेल दोगे, फिर जब आने वाले मंथ में आप उसको रिक्लेम करोगे तो यहाँ तो ऐड करके दिखाओगे ऑल अदर ITC में, नीचे यहाँ पर आप उसका बाइफर्केशन दे दोगे। सर ये क्या है 17.5? ये होता है परमानेंट रिवर्सल ऑफ ITC। ऐसा ऐसा रिवर्सल जिसको आपको रिक्लेम नहीं कर पाओगे। सेक्शन 17.5 क्या है, हमने GST प्रैक्टिशनर कोर्स में इसको पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसका ITC आपको नहीं मिलता है। अब हो सकता है GSTR 2B में आ रहा हो, लेकिन उसको आपको क्लेम नहीं करना है, उसको आपको क्या करना है, रिवर्स करना है, और ये होता है परमानेंट रिवर्सल। तो यहां पर आप उसकी डिटेल दे दोगे। अब सर ये 17.5 क्या है, ये आप ITC के चैप्टर में पढ़ सकते हो, आप कहोगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। ठीक हो गया जी। कुछ ऐसे भी ITC हो सकते हैं जो इनएलिजिबल होते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दे देनी है। ये आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, क्योंकि ये इनएलिजिबल ITC है। किसी भी जो प्लेस ऑफ सर्विस का जो रूल होता है उसके तहत हो सकता है कुछ ऐसी ITC हो जो आपको ना मिले। जैसे आप रजिस्टर्ड हैं सपोज दिल्ली में, अब आप गए हो, आपने एक जो है इवेंट ऑर्गेनाइज करा, वो ऑर्गेनाइज किया पंजाब में, तो पंजाब का बंदे ने आपको बिल दिया, उसने लिखा प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब की, आपका GST है दिल्ली का, तो इसका आपको ITC नहीं मिलता है। और इस तरह के और भी छोटे मोटे रूल्स होते हैं जो इनएलिजिबल ITC हो जाते हैं। 30 सितंबर तक आप ITC पहले 30 सितंबर था, अब 30 नवंबर हो गई है ड्यू डेट। तो 30 नवंबर तक अगर आपने कोई ITC क्लेम नहीं किया तो भले ही आपके पास होगी बट आप क्लेम नहीं कर पाओगे, वो इनएलिजिबल ITC हो जाती है। तो ये एक चेंज इंप्लीमेंट हुआ था GSTR 3B में। आज के बाद कोई भी GSTR 3B आपको फाइल करना है तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल CA Mitra 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।